नमस्कार दोस्तों, जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले हफ्ते में हमने क्या देखा? गिरावट गिरावट गिरावट। और आज जब सोमवार को हम ओपन हुए, उसके बाद एक बार को डाउन साइड का रुख हुआ। और अच्छा खासा डाउन साइड का जो हमारे लेवल्स थे डाउन साइड के, वो तकरीबन तकरीबन तीनों चारों लेवल्स आए। और उसके बाद लास्ट में जाके हम लोग 25,790 25,790 के आसपास क्लोज हुए हैं। 25,800 के आसपास रेजिस्टेंस मिला है। तो आज एक बाउंस आया, और बाउंस का कारण क्या था? क्योंकि बहुत दिनों की गिरावट के बाद आज एक बाउंस आना बनता ही था। लगभग लगभग 50 में से आई थिंक 39-40 स्टॉक्स जो थे वो एडवांसेस में दिखाई पड़ रहे थे। कल होनी है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, उस पर तो चर्चा होगी ही होगी। आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्या सिचुएशन रही निफ्टी 50 की। जब हम निफ्टी 50 की सिचुएशन की बात करते हैं तो आपके सामने मैंने 5 मिनट्स का चार्ट लगा रखा है दोस्तों। 5 मिनट के चार्ट पे आप देख सकते हैं कि गैप डाउन ओपनिंग हुई। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद आप लोगों को क्या दिखा? 25,623 टूटा, 25,623 टूटेगा। तो हमने क्या बात की थी कि 25,623 पिछले दिन का लो था, पहली बात। उसके नीचे हमारा लेवल 25,573 आ सकता था, वो भी आया। 25,573 के नीचे 25,528 वहीं से सपोर्ट लेके एक बार को बाउंस लेने की कोशिश की, लेकिन 25,500 भी टूट गया, 25,499 भी टूट गया। और वहाँ से दोबारा से एक बार रिकवरी आई। और रिकवरी इतनी शार्प रिकवरी थी कि आपको 25,500 से 25,600, 25,700, 727 का जो लेवल था वो आने में कोई बहुत ज़्यादा देर का समय नहीं लगा। और वहाँ पर आप देखिए 25,727 पे जाकर रेजिस्टेंस लेता रहा। लेकिन जब इसने एक बार को 25,727 के ऊपर निकले तो 25,700 जो 25,806 25,793 का जो लेवल था, 25,793 का लेवल, वो भी हमको पार हुआ। 25,790 पर हमारी क्लोजिंग हुई है। 25,813 का लगा है हमारा आज का हाई। कारण क्या रहा? जैसे मैंने बताया, 39 एडवांसेस में और 11 सिर्फ डिक्लाइंस में थे। और जब आपको पता है कि इंडेक्स मूवर्स में, जब आप इंडेक्स मूवर्स अपवर्ड में आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस एसबीआई जैसे बड़े स्टॉक्स, भारतीय एयरटेल का भी अच्छा खासा वेटेज और टाटा स्टील का भी वेटेज अच्छा है, ये सब अच्छे चल रहे हो, तो फिर आपको मालूम है कि ऊपर को जाने की क्षमता कितनी ज़्यादा अच्छी रहती है, जो कि हमको देखने को मिला ही है। वहीं इन्फोसिस और बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो, श्रीराम फिन दिक्कत दे रहे थे। और दिक्कत दे रहा था एच डी एफ सी बैंक भी। अब आज अगर बैंकिंग की बात करोगे तो एच डी एफ सी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों ही डिफरेंट डायरेक्शंस में चलते हुए दिखाई दिए हैं। और जैसा कि मैंने आपको चर्चा की थी वीकेंड पे, जब वीकेंड पे हमने ये चर्चा की थी तो वीकेंड पे लोग क्या कह रहे थे? देखना कि अब जो है 500% सैंक्शंस की बातें हो रही हैं, रिलायंस टूटेगा। और मैंने बिल्कुल क्लियर बोला था कि भाई कोई भी कार्गो दिसंबर में आया ही नहीं है रिलायंस के पास इंपोर्ट होकर रशिया से, और ना ही ऐसा कोई उम्मीद या अनुमान जनवरी में आने का है। चलिए अब देख लेते हैं एक बार को कि बैंक निफ्टी की क्या स्थितियां रही, बैंक निफ्टी पे क्या बातचीत हुई थी। बैंक निफ्टी की जब हम बात करेंगे दोस्तों, तो निफ्टी बैंक, ये लीजिए साहब, बैंक निफ्टी 50 डेमा टेस्ट हुआ। जी हाँ, आज 50 डेमा टेस्ट हुआ है। 50 डेमा टेस्ट हुआ। लो पिछले दिन का जैसे ही काटा, उसके बाद हम नीचे को गए। सबसे पहले 59,011 वो हमारा टेस्ट हुआ। उसके बाद फिर से बाउंस लेते रहे, लेकिन जब 50 डेमा टेस्ट हुआ, 50 डेमा से आज सपोर्ट ले लिया निफ्टी बैंक ने। और वहाँ से क्या ज़बरदस्त सपोर्ट लिया कि फिर से हम 20 डेमा को रीटेस्ट किए हैं आज। और क्लोजिंग हमने 20 डेमा के ऊपर दी है, कामयाबी मिली है 20 डेमा के ऊपर क्लोजिंग देने में। क्या फिन निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है? आइए देख लेते हैं फिन निफ्टी की बात क्या हुई। फिन निफ्टी, ये लीजिए साहब, फिन निफ्टी पे हमने क्या बातचीत की थी? फिन निफ्टी पे हमारी बातचीत हुई थी कि अगर 27,417 के ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे, टिकना स्टार्ट करेंगे। और नीचे क्या बात हुई थी? 27,302 कटता है तो 27,266 तक का लेवल है। चेक कर लीजिए, 27,266 पहले नीचे लगा और वहीं से सपोर्ट लिया। सपोर्ट क्या लिया? दोबारा से 50 डेमा रीगेन कर लिया है। और हम लोगों को 27,417 के ऊपर 27,472, 27,472 के ऊपर 27,540 के करीब, 27,539। तो अब आज आपको 27,540 का 45 का 27,545 का हाई लगता हुआ दिखा फिर निफ्टी में। और क्लोजिंग दे दी है 27,518 पर। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की, उसके बाद बात होगी बीएसई सेंसेक्स की भी। ये रहा साहब आपका निफ्टी मिड कैप। देख लीजिए क्या हुआ, चेक कीजिए। हम लोगों के लिए रेजिस्टेंस क्या था? 50 डे में हम लोग फ्लैट ओपन हो रहे हैं। और उसके बाद
हमने 13,619 टूटता हुआ देखा, 13,573, उसके नीचे हमारे लिए 13,540, 13,550 का एक सपोर्ट था। सपोर्ट लेके ऊपर की ओर गए और फिर टूटे, और जब टूटे तो 13,619, 13,573, 13,546 टूटता चला गया, और हमारे को 13,499, 13,500 का एक लेवल था, वो भी आता हुआ दिखाई दिया। 13,499, 13,500 के नीचे एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुई, और वहीं से सपोर्ट लेके ऊपर का रुख हुआ, और जब रुख हुआ तो हमको 13,619 तक कहीं पर भी कोई रुकावट नहीं दिखी। 13,619 के बाद आपको कहाँ पे रुकावट दिखी? आपको रुकावट दिखी 50 डेमा पर। 50 डेमा एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस इन निफ्टी मिड कैप। 13,696 का आज लगा है क्लोज। आइए बात कर लेते हैं बीएससी सेंसेक्स की। जब हम बीएससी सेंसेक्स की बात करते हैं तो ये रहा साहब बीएससी सेंसेक्स। हमने पिछले दिन के लोज के नीचे पहले 5 मिनट में चले गए, और उसके नीचे हमारे चारों लेवल्स आ गए, और वहीं से लगभग 12 सवा 12 के करीब रिकवरी आनी शुरू हुई, और शार्प रिकवरी आई। एक बार को लगा 100 डेमा रेजिस्टेंस बन जाएगा, लेकिन हम 100 डेमा के ऊपर निकले। वो ठीक है कि 2:30 के बाद ही हम लोग अपसाइड एक मूव मिला, जो कि हमको 83,914 की तरफ लेके गया, और 83,962 का क्लोज मिला है। ठीक है, लास्ट कैंडल में 83,962 का क्लोज मिला है, बट जो हाई मिला, माफ कीजिए, क्लोज मिला है हमको 83,878 का। अब दोस्तों एक बार को देखते हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है कल के लिए निफ्टी 50 की, क्या सिचुएशन है। हमको मालूम है 25,790 पर क्लोजिंग है। लेट अस सी व्हाट इज द सिचुएशन एज 25,800। 68 प्लस 60, पहले बात तो 25,800 नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है। 68 रुपए की कॉल और 60 रुपए का प्रीमियम है पुट साइड पे, जो बेच के गए हैं 128 रुपए, 128 रुपीज का स्ट्रैडल सेल करके गए हैं। स्ट्रैडल तो अच्छा है भाई, मूवमेंट आने के चांसेस अच्छे खासे हैं। स्ट्रैडल अच्छा है, प्रीमियम्स हैं, मूवमेंट के चांसेस भी अच्छे खासे बने हुए हैं। 25,800, 25,700 पे अगर आप देखोगे, सबसे पहले तो 25,700 पे बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ दिखाई पड़ रहा है। 25,800 पे, 25,800 पर भी अब अगर आप देखोगे तो चेन इन ओआई में पता चल रहा है कि यहाँ पर भी सपोर्ट बनने की कोशिश हो रही है। अगर हम अपसाइड की बात करें तो 25,900, 25,950, 26,000 किस तरह से चेंज इन ओआई हुआ है आप देख सकते हैं। यहां से अनवाइंड हो गई हैं पोजीशंस, यानी कि कुछ बड़ा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं अपसाइड के लिए। और डाउन साइड पे भी अगर बात करोगे तो हर जगह पे पुट राइटर्स अच्छी खासी यहाँ पर संख्या में बैठे हुए हैं, यानी कि इट मीन्स कि भाई यहाँ पर हमारे लिए मूवमेंट बहुत शानदार आ सकती है। एक बार को देख लेते हैं निफ्टी 50 के क्या रह सकते हैं हमारे कल के लिए लेवल्स। अब हमने ये देखा है कि 25,800 पर बहुत शानदार क्या है जी, रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों है, लेकिन सपोर्ट बनने की कोशिश करता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों ये याद रखिएगा, अगर हमने 25,813, 25,813, 25,813 के ऊपर, जो कि आज का हाई है, 25,813 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं, टिकना स्टार्ट करते हैं, अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं, टिकना स्टार्ट करते हैं, तो 25,855, 25,855, और 25,855 भी अगर टूटता है तो 25,894, 25,894 उसके ऊपर निकले तो 25,894 अगर टूट गया तो ये समझ जाइएगा कि यहाँ से हमको एक बार को 25,927, 25,927, और अगर 25,927 भी टूटा अपसाइड के लिए तो सीधा सीधा हमारे को 25,927 के बाद हम लोगों को एक बार को ये लेवल्स, ज़रा थोड़ा सा मुझे पीछे चलना पड़ेगा, 25,972, 25,972, 25,972 के ऊपर गए तो 26,000 टेस्ट होता हुआ, 26,000, 26,000, 12, 13 टेस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब हम जरा डाउन साइड की भी कर लेते हैं बात। अब डाउन साइड की जब हम बात करेंगे तो ये जान लीजिए कि अब भाई 25,790 पे हमने क्लोज दिया है। 25,700 जब तक बरकरार है, 25,700 से 25,800 के बीच में कुछ भी करना मुझे नहीं लगता कि समझदारी होगा। 25,694 अगर टूट जाता है, 25,694 अगर टूटता है तो यहाँ से क्लियर रास्ता मिल जाएगा 25,652 का, 25,652 का। 25,652 भी अगर टूटता है तो वहाँ से हमारे लिए 25,600, 604,
25,604, 25,604 के नीचे गए तो 25,556, 25,556 के लेवल्स देखने को हमको प्राप्त हो सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की भी। निफ्टी बैंक की जब हम बात करेंगे दोस्तों, तो निफ्टी बैंक आज का हाई है 59,541। लेट्स टॉक अबाउट 59,541। जब तक हम 59,541 के ऊपर नहीं चलेंगे, नहीं टिकेंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 59,541 यानी 59,541, 59,541 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं तो हमारे लेवल्स हैं 59,644, 59,644, 59,739, 59,739 और 59,739 पे अगर टूट गया तो 59,824, 59,824 का लेवल दिख सकता है ऑन द डाउन साइड। अब यहाँ से याद रखिएगा डाउन साइड के क्या लेवल्स हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा डाउन साइड के लेवल्स पर बात करना। 59,450 पर हमारा आपको मालूम है कि क्लोज हुआ है। 59,299, 59,300 के नीचे अगर जाना शुरू करता है, 59,299 के नीचे जाना शुरू किया तो एक बार को हमको ये लेवल दिख सकता है विच इज 59,152, 59,152 और 59,152 भी टूटा तो उस स्थिति में हमको 59,000, 58,998 का लेवल दिखाई पड़ सकता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हम बीएससी सेंसेक्स की भी। जब हम बात करेंगे बीएससी सेंसेक्स की तो बीएससी सेंसेक्स ये रहा दोस्तों आपके सामने 83,962 का आज का हाई है। तो भाई 83,962, 83,962 इसके ऊपर हम जब तक चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 84,115, 84,115 और अगर उसके ऊपर निकले, अगर 84,115 के ऊपर भी निकल गए तो एक बार को हमारे लिए 83,224, 83,224, 83,224 के ऊपर निकले तो 84,224, 84,224 के ऊपर निकले तो 84,360, 84,360 का लेवल दिख सकता है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं किस तरह से डाउन साइड के लिए स्थित हैं यहाँ के लेवल्स। तो अब ये याद रखिएगा 83,878 का आज हमारे को क्या मिला है जी, क्लोज मिला है। 83,500 के नीचे, 83,500 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया तो यहाँ से तो सीधा सीधा जो लेवल आता है वो क्या देखने को लेवल मिल सकता है। 83,499, 83,500 के नीचे अगर गए तो हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा डाउन साइड के लिए, बहुत अच्छा खासा डाउन साइड का रास्ता खुल सकता है। 83,500 के नीचे अगर हम गए तो हमारे लिए रास्ता यहाँ तक का खुलेगा। 83,263, 83,263 और 83,263 भी अगर टूट गया तो एक बार को 83,120, 83,120 का रास्ता जाएगा खुल बीएससी सेंसेक्स पे। आइए अब निफ्टी मिड कैप और फिर निफ्टी पर भी बात कर लेते हैं। निफ्टी मिड कैप की जब हम बात करते हैं तो मिड कैप निफ्टी, जी हाँ, 83,721 का आज का हाई है। लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू 13,721, 13,721, 13,721 का हाई है, 13,721 का हाई है। तो उसके ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट कर दें 13,761, 13,761 और उसके ऊपर कहते हैं 13,801, 13,801 और 13,801 के ऊपर अगर हम निकलना स्टार्ट करते हैं तो एक बार को हमको ये लेवल दिख सकता है विच इज़ 13,846, 13,846 का लेवल। अब डाउन साइड की बात करनी है अगर तो दोस्तों अब आपको मालूम है 13,696 पर आज की क्लोजिंग हुई है। मैं डाउन साइड के लेवल्स को वही रख रहा हूँ। 13,619 के नीचे अगर जाना स्टार्ट करते हैं, 13,619 के नीचे अगर जाना स्टार्ट करते हैं तो वही 13,573, 13,573, 13,546, 13,546 और 13,499, 13,500, 13,499, 13,500 के लेवल दिख सकते हैं। आइए फिर निफ्टी पर भी कर लेते हैं बात। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की जब हम बात करेंगे तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स 27,545, 27,545, 27,545 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे भी नहीं। 27,595, 27,595 आ सकता है और 27,595 भी अगर टूट गया तो 27,639, 27,639 का लेवल दिखाई पड़ सकता है दोस्तों। अब हम डाउन साइड के में भी एक बार बात कर लेते हैं। 27,518 पे क्लोजिंग है। तो दोस्तों अगर हमने 27,400 ये लेवल रख लेते हैं, 27,450 के नीचे, 27,450 के नीचे जाना स्टार्ट करते हैं
27,450 के नीचे जाना स्टार्ट किया तो डाउन साइड का रास्ता बिल्कुल क्लियर खुला है। 27,450 के नीचे 27,383, 27,383, 27,383 भी टूटा तो एक बार को ये लेवल दिख सकता है विच इज 27,319, 27,319, 27,320 का लेवल दिख सकता है दोस्तों निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स पर। अब इतना याद रखिएगा कि भाई कल को एक्सपायरी है और प्रीमियम्स तो अच्छे खासे हैं। देखिए जिसने स्ट्रैडल सेल किया है उसमें अच्छा खासा प्रीमियम है, यानी देयर इज अ गुड चांस दैट इट विल बी अ गुड मूवमेंट टुमारो। बट फिर भी मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ 10 और 10-20 की कैंडल का हाई लो मार्क करना बहुत अच्छा रहता है। अच्छा दोस्तों बहुत लोग ऐसे हैं जो 15 तारीख से क्रिप्टो करेंसी के बैच में आना चाहते हैं, वो आज भी अपना हमारे लिंक से अकाउंट खुलवा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज वीडियो में दिया गया है। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ अकेडमिक पर्पज से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर टुमारो, बाय बाय।